साल 1995 में 1995 में एक मूवी आई थी कुली नंबर 1। अब इसमें एक गाना था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब जिस खबर का हम एनालिसिस करेंगे उस खबर पर यह गाना सटीक बैठता है, क्योंकि दुनिया में पिछले 2 दिन से सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो बात है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर। जिस तरीके से भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत हुआ, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बल्कि अपने आधिकारिक आवास पर प्राइवेट डिनर दिया। पुतिन को भारत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और फिर स्टेट डिनर। अब ये जो सारी की सारी तस्वीरें हैं, इसे देखकर ऐसा एहसास है कि कोई तो है जो बुरी तरीके से जल भुन गया होगा। पुतिन के भारत दौरे ने जहां वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया है, रूस और भारत की शक्ति को देखकर हर कोई यही मान रहा है कि दुनिया में न्यू पावर का उदय हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को अटल ध्रुव तारा कहा और इस सारी हलचल पर न सिर्फ 7 समंदर पार मौजूद अमेरिका की निगाह बनी हुई थी, बल्कि पुतिन के भारत दौरे ने ट्रंप की टेंशन को भी बढ़ाया। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन के दौरे के बाद अमेरिका बुरी तरीके से टेंशन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को लेकर नाराजगी भी बढ़ी है। लेकिन आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ जायज होता है। और यहाँ तो बात उस रूस की है, उन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है, जिन्हें हमेशा से भारत ने अपना सबसे अच्छा और सबसे करीबी दोस्त बताया है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट सुनना चाहिए। भारत रूस के संबंधों पर किसी देश का वीटो लगाना गलत है और भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। ये देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट। भारत दोस्ती के रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाना जानता भी है। रूस को लेकर भारत का लगाव जग जाहिर है और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मानो एक स्ट्रेट मैसेज दिया, जो रूस को लेकर भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि वो रूस से दूरी बनाए। आज भारत हर किसी को यही कह रहा है कि बॉस, रूस से दोस्ती तो ऐसे ही चलेगी। साफ है कि भारत और रूस दोनों ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लेकिन इस दौरान एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब रूस ने भारत का और भारत ने रूस का साथ छोड़ा हो। भारत के सिद्धांत ही उसकी विदेश नीति का विजन है और इसी का नतीजा है कि भारत ने रूस का हमेशा साए की तरह साथ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा से रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश की, किसी तरीके से भारत और रूस के संबंधों में खटास आ जाए, लेकिन भारत ने हर बार वो जवाब दिया जिसने चंद शब्दों में सब कुछ साफ कर दिया। और आज ऐसा ही जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी आया है। एस जयशंकर ने अमेरिका को यह बता दिया है कि भारत पुतिन के बारे में फेयर इवैल्यूएशन के लिए पश्चिमी प्रेस के पास नहीं जाने वाला है। रूस को लेकर भारत का पक्ष अटल है। हालांकि बात जब रूस यूक्रेन युद्ध की आती है तो भारत का नजरिया एकदम साफ है और वो है शांति का रास्ता। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा है कि वो इन दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे, ये चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खासियत रही है कि वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उसे अपने तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की इसी इच्छा ने आज दुनिया में कई बदलाव लाने शुरू कर दिए।
किसी भी देश की डिप्लोमेसी इस बात पर डिपेंडेंट है कि सामने वाला देश आपसे खुश है या फिर नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको सामने वाले देश से कितना फायदा है। You can always say that in diplomacy, give and take policy always plays a vital role, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। अमेरिका के रुख पर एस जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि भारत को अपने फायदे के लिए खड़ा होना चाहिए। देश की कूटनीति किसी और को खुश करने के लिए नहीं। आप सोचिए कि जिन ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के बहाने भारत पर सबसे ज्यादा यानी 50% का टैरिफ लगाया, 25% टैरिफ और 25% रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनाल्टी टैरिफ लगाया, जो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर फिरते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मुनीर को अपना करीबी मानते हैं। तो ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ दे। लेकिन ट्रंप को एक कौन बताएगा कि भारत संबंधों को हमेशा से प्रेफरेंस देता है। अमेरिका को भी भारत अपना अच्छा साझेदार मानता है, लेकिन बात जब रूस की आती है तो भारत ने हमेशा अपनी यारी को चुना है, रूस ने अपने रिलेशंस को चुना है।